बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग का मेथड शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है। टाइपिंग वर्क है जिसमें आपने टाइपिंग करनी है या ट्रांसलेशन करनी है या राइटिंग करनी है और उस तरीके से आप लाखों कमा सकते हैं। मैं जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा काम शेयर करती हूँ तो बाकायदा प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ कि आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लोगों को भी बताती हूँ कि लोग कैसे वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए वो भी आप ही की तरह हैं। अगर वो कर सकते हैं ये काम तो आप भी वहाँ पे ये थोड़ी सी मेहनत से ये काम करके अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर आपने कभी भी किसी से राइटिंग की या टाइपिंग की बात की होगी कि आप राइटिंग का काम करना चाहते हैं, कोई भी असाइनमेंट्स वाला, आर्टिकल वाला, तो हमेशा अगला बंदा यही कहता है कि आप पहले यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको इतनी अर्निंग होगी। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं वैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको 1 से 2 पेमेंट के बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको वहाँ से अर्निंग नहीं होती। तो ये सारे काम फेक होते हैं, लेकिन आपके साथ मैं जितने काम शेयर करती हूँ वो विदाउट इन्वेस्टमेंट होते हैं। आपने वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता और बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी स्किल के आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं। आज जो मैं मेथड शेयर करने जा रही हूँ वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के हैं। कोई इतना ज़्यादा टफ काम नहीं है। देखिए जब भी कोई काम स्टार्ट करना होता है उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप ये काम करना चाहते हैं। तो चले मेरे साथ इस वीडियो में। इससे पहले कि ले चलूँ मैं आपको उस प्रोसेस की तरफ, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ, उस वेबसाइट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने वहाँ पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके आपने वहाँ पे लिखना है guru.com। guru.com लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा, जिसमें ये कहते हैं फाइंड एंड हायर एक्सपर्ट फ्रीलांसर। क्या आपको यहाँ से फ्रीलांसर मिल सकते हैं अगर आपने काम करवाना है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो काम करवाते हैं और वो लोग भी हैं जो काम करते हैं। मतलब एज अ फ्रीलांसर जैसे हम लोग काम करना है वैसे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये अब तक $250 मिलियन जो है वो फ्रीलांसर को पे कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की जॉब्स हैं, मार्केटिंग की है, एडमिनिस्ट्रेटिव की है, मतलब काफ़ी सारी जॉब्स हैं। आपके पास जो भी स्किल है, आपको जो कुछ भी आता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। उसके साथ अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये कहते हैं वाई ओवर 3 मिलियन पीपल चूज अस, के 3 मिलियन लोग जो हैं इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों यहाँ पे काम करने को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे काम की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, सपोर्ट की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से और जो इनकी टाइमली पेमेंट होती है उसकी वजह से इस वेबसाइट को, यहाँ पे फ्रीलांसर को हायर किया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे ये कहते हैं कि काम करना बहुत आसान है। क्यों आसान है कि आपने जॉब को पोस्ट करना होता है और उसके बाद फ्रीलांसर को हायर करना होता है और हायर करने के बाद अपना काम करवाते हैं और उसके बाद आप उसे सेफली पेमेंट कर देते हैं। मतलब ये तो उनके बारे में बताया हुआ है जिन्होंने यहाँ पे काम करना होता है और जिन्होंने काम करवाना होता है। ठीक है। कि मतलब उस लिहाज से ये वेबसाइट जो है ये बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इशू, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होता। तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे अगर काम करना है एज अ फ्रीलांसर तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे जो 3 लाइनें दी हुई हैं इन पे क्लिक कर लेना है और अगर आप इस वेबसाइट के बारे में मज़ीद डिटेल्स चाहते हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं तो इनकी इस पेज के ऊपर काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब इस 3 लाइनों पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल एंड पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो फर्स्ट वन ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट साइन इन कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है कि गूगल के थ्रू कर लेना है या अगर गूगल के थ्रू नहीं करना चाहते तो अपना यूज़र नेम और अपनी ईमेल देनी है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने सिंपली यहाँ पे गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया था। तो जब आप गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते
करते हो तो यहाँ से अपनी जीमेल या ईमेल जो भी आपने यहाँ पे देनी होती है वो सिलेक्ट करनी है। ईमेल सिलेक्ट कर वो ऐसी करें जो एक्टिव हो, जहाँ पे आपको जो ईमेल्स हैं वो टाइमली मिलती रहें। तो आपने उसके बाद सेकंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे साथ तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, थोड़ी-सी देर लगती है, आपने परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि एम्प्लॉयी के तौर पर काम करना एम्प्लॉयी के तौर पर काम करना चाहते हैं या फ्रीलांसर, 2 हैं। एम्प्लॉयी होता है कि अगर आपने काम करवाना है, ठीक है, और फ्रीलांसर के अगर आपने काम करना है, तो हमने काम करना है तो हम सेकंड ऑप्शन फ्रीलांसर वाला जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से दोनों नीचे वाले जो ऑप्शन है उनको चेक कर देंगे और चेक करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट करें कि आप यहाँ पे मतलब अगर दोनों ऑप्शन है सिक्योरिटी के ऑप्शन हैं, या तो आपने क्वेश्चन जो होता है वो चूज़ करना होता है या फिर आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड और एक कोड जो है वो एंटर करना होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी काम करना चाहें, जो भी इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, कोई से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई करना होता है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे देना है और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद उसका जो आपको एक कोड सेंड किया जाता है वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज आ जाता है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद सेंड अ कोड, बिल्कुल नीचे एंड पे ब्लू वाला बटन आपके सामने शो होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर बाय मिस्टेक वो दे दिया जो ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। मेरा तो ख़ैर से पहले अकाउंट है, ये मैंने आपके लिए एक डमी अकाउंट बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने यहाँ पे कैसे काम करना है और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। अगेन नंबर चेंज करके मैंने यहाँ पे सेंड अ कोड के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब ये क्या होगा कि ये यहाँ पे मेरे उस नंबर के ऊपर कोड सेंड करेंगे और वो कोड मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। आपने भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है कि यहाँ पे जो कोड आपको सेंड किया जाएगा उसको एंटर करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो होगा वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपना आप एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री के बाद आपने अपना यहाँ पे जो है स्ट्रीट है वो सिलेक्ट करनी है, मतलब वो एंटर करनी है। वो जब एंटर कर लोगे तो उसके बाद ये कहते हैं सिटी एंटर करें, स्टेट एंटर करें और अपने सिटी का जिप कोड एंटर करें। अगर आपको अपने सिटी का जिप कोड नहीं पता तो आप गूगल पे अपने सिटी का नाम और आगे जिप कोड या पोस्टल कोड लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने आपके सिटी का नाम जो वो सिटी का जिप कोड जो होगा वो आ जाएगा। वो सिंपली आपने गूगल से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद टाइम जोन जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप कहीं और से हैं तो फिर आपने चेंज कर लेना है और चेंज करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाता है। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, जो आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना होता है वो आपने यहाँ पे एडिट करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ अपने स्किल के मुताबिक, अपनी जॉब के मुताबिक जो है वो एंटर कर लेनी है। जब आप अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लोगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसलिए एंटर नहीं की क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती, फिर आप लोग स्किप कर देते हो वीडियो और आपको सही से समझ नहीं आती। तो आपने यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप सर्च कर ले या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे ऊपर आपको सेकंड ऑप्शन फाइंड अ वर्क वाला नज़र आ रहा है। आपने फाइंड अ वर्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी जो जॉब्स होंगी वो शो हो जाएंगी, जिनमें वो भी जॉब्स होंगी जो आपके स्किल से रिलेटेड है। मतलब काफ़ी आसान सारी जॉब्स भी होती हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में जिनके बारे में बताती रहती हूँ, जो काम आपको सिखाती रहती हूँ, वो भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सी जॉब जो है वो सिलेक्ट करते हैं।
हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो हमारे सामने शो हो रही हैं। आपने सिंपल अपनी स्किल के मुताबिक जॉब जो है वो उसको ओपन करना है और उसकी सारी डिटेल देखने के बाद उस पे अप्लाई कर देना है। सही हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी जॉब्स नज़र आएँगी। अगर आपको नहीं मिलती तो आपने ऊपर सर्च ऑप्शन में लिख के सर्च कर लेना है। जो भी आपकी स्किल है, स्किल के मुताबिक आपने अपनी जॉब यहाँ से सर्च करनी है और सर्च करने के बाद आपने उस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है? अदरवाइज़ वैसे भी मतलब अगर आप सर्च ना भी करें तो वैसे भी आपकी स्किल के मुताबिक काफ़ी सारी जॉब्स होंगी, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, क्योंकि जब आपने स्किल स्टार्ट में क्रिएट अकाउंट किया था तो उस वक़्त आपने अपनी स्किल एंटर की थी, तो उस लिहाज से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलती तो फिर भी आप सर्च कर सकते हैं, बहरहाल ये आसान मेथड है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं रिज़्यूमे में एक राइटिंग का है। मैंने आपको रिज़्यूमे जो है वो कैसे आप उसको बना सकते हैं, कैसे आप सीवी जो है वो कैनवा के थ्रू बना सकते हैं, सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। मतलब एक पेज होता है, उसके ऊपर सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है और आपकी रिज़्यूमे जो होती है वो रेडी हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हैं कुछ, और कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग आ जाती है, और उसके बाद जो ऐसे राइटिंग सब कुछ आ जाता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा के उसको स्पिन बोर्ड के थ्रू रीराइट कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको अपनी वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, बस ये मेथड था सारा, जो आपने यहाँ पे जॉब्स आपको मिल जाती हैं और आप यहाँ पे आसानी से काम कर सकते हो और करके आप यहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पेमेंट की। अगर ऊपर बिल्कुल टॉप पे ना आपको एक पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर वैसे विथड्रॉ की बात की जाए तो वो आपके और क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको कहाँ पे आपकी पेमेंट जो है वो सेंड करना चाहता है, तो आप उसके साथ अपना सारा बैंक प्रोसेस जो है वो शेयर करते हैं और उसके थ्रू आपको पेमेंट मिल जाती है। और अगर इधर हमारी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे 4th नंबर पे पेमेंट वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें सारा हमारी पेमेंट शो होती है। ये मैंने आपके सामने एक जॉब ओपन की है, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। आपने जो जॉब करनी है एक दफ़ा तसल्ली से उसकी सारी डिटेल रीड कर लेनी है, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए और आप उसके मुताबिक काम कर सको। ठीक है, एक दफ़ा अच्छे से पढ़ने के बाद आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये सारा मेथड था जॉब का, उस पे अप्लाई करने का। तो आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। आप पेमेंट वाला पेज देख सकते हैं, जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जब आपको पेमेंट मिल जाएगी तो आपकी पेमेंट यहाँ पे शो होगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी पेमेंट ली है, कितनी विथड्रॉ करवाई है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा काम समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।